Hello, class ninth. So, I welcome you back after half yearly examinations. So, I hope you did well in examinations. So, we will start with the book Moment, and we'll start with the chapter In the Kingdom of Fools. So, what is it? In the Kingdom of Fools is a Kannada folk tale from A.K. Ramanujan. Folk tales from India. सो A.K. रामानुजन की ये एक फोक टेल क्या होती है? फोक टेल यानी लोक कथाएं. ये लोक कथाएं एक यूँ कह सकते हैं हम कि लोगों के मुंह से ही एक से दूसरी जगह पहुंचती हैं बिना लिखे. पहले समय में ऐसा होता था कि ये किताबें वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो लोगों की सुनी हुई ये बातें एक बात से दूसरी बात, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंच जाया करती थी. सो ये एक कन्नड़ फोक टेल है, A.K. रामानुजन ने लिखी है और भारत की है. इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसको किंगडम ऑफ फूल्स क्यों कहा गया है ये भी हम आपको बताते हैं. दिस इज कॉल्ड किंगडम ऑफ फूल्स. मूर्खों का राज्य या मूर्खों का ये कह सकते हैं साम्राज्य या मूर्खों के रहने वाली जगह. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. राजा भी वहां पर बेवकूफ था, मंत्री भी वहां पर बेवकूफ थे. दे डिडंट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. वो नहीं चाहते थे कि दूसरे राजाओं की तरह वह अपना राजकाज चलाएं. सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब जो बाकी राज्यों में काम दिन में होता है वो रात में करेंगे, जो काम रात को होता है वो दिन में करेंगे. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. उन्होंने एक आदेश निकाला और कहा कि हर किसी को रात को जागना है. टिल देयर फार्मर्स टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस ओनली आफ्टर डार्क. कि सिर्फ अंधेरा होने पर ही अपने खेतों में उन्होंने फार्मिंग करनी है और सारे जो बिजनेस हैं, जो भी काम धाम है वो उसने कब करना है? रात में ही करना है, अंधेरा होने के बाद ही करना है. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप. और जैसे ही सन आ जाए वैसे सबको सोने चला जाना है. एनीवन हु डिसोबेड, जो कोई भी इस आदेश को नहीं मानेगा, वुड बी पनिश्ड विद डेथ. उसकी मौत निश्चित है. सो इस तरीके से हम इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे. वन मोर थिंग दैट कि एक और आपने इसका नाम सुना होगा, इसको कहते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा. तो यही है किंगडम ऑफ फूल्स यानी अंधेर नगरी, चौपट राजा यानी फूल किंग यानी मूर्ख राजा. सो अंधेर नगरी चौपट राजा में एक और चीज़ आप देखेंगे कि सब चीज़ें हैं यहाँ पर इस अंधेर नगरी में क्या होती हैं, एक ही दाम पे मिलती हैं. सो आगे हम इसको कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की. हाँ जी. सो हम द टू मैन वर हंग्री. दो आदमी बहुत ज़्यादा भूखे थे. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज. तो वो गए कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए, ग्रोसरीज किराने का सामान लेने के लिए. ग्रोसरीज क्या होता है? ये राइस और समथिंग ये सब कुछ. टू देयर एस्टोनिशमेंट, वो ये देखकर हैरान हो गए. दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम. उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें एक ही रेट पे मिल रही हैं. सिंगल डुडू यानी उस समय का पैसा. वेदर दे बॉट द मेजर ऑफ राइस और बंच ऑफ बनानास इट कॉस्ट ए डुडू. यानी वहाँ पर भले आप एक बोरी चावल ले लो, चाहे एक गुच्छा आप बनाना ले लो, चाहे आप कुछ मर्जी ले लो, आपको सिर्फ एक ही रुपया लगेगा, एक दुद्दू.
दूदू क्या थी? वहाँ की एक करेंसी थी। द गुरु एंड द डिसाइपल वर डिलाइटेड। गुरु और वो शिष्य दोनों बड़े खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने कभी ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और सुना भी नहीं था। दे वुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रूपी। उन्होंने अब जितना भी पैसा वो जितना भी सामान वो खरीद सकते थे उन्होंने खरीद लिया 1 रुपये में। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने वो खाना पकाया और खाया, the Guru realized that this was a kingdom of fools. उसे गुरु को पता लग गया कि ये जो हम जहाँ पहुँच गए वो एक अंधेर नगरी है या मूर्खों की दुनिया है। And it wouldn't be a good idea for them to stay there. क्यों? उनको पता लग गुरु को पता लग गया कि यहाँ पर रहना, किसी भी मूर्खों के राज्य में रहना अच्छी बात नहीं है। This is no place for us. Let's go. He said to his disciple. उसने अपने शिष्य से कहा कि चलो, ये अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए। But the disciple didn't want to leave the place. लेकिन डिसाइपल क्यों जाएगा? उसे तो 1 रुपये में सारी चीज़ें मिल रही थी। Everything was cheap here. सब कुछ वहाँ पर क्या था? बहुत सस्ता। All he wanted was good cheap food. जो उसे चाहिए था वो क्या था? सिर्फ एक अच्छा खाना और साथ में सस्ता खाना। इस तरीके से वो डिसाइपल गुरु के साथ नहीं रहता। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम। लेकिन डिसाइपल ने गुरु की बात को, गुरु के ज्ञान को नहीं सुना। ही वांटेड टू स्टे। वो वहीं रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप। गुरु ने आखिरकार उसे मना कर दिया कि हाँ जी चल, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। एंड सेड, और कहा, डू व्हाट यू वांट, करो जो तुम करना चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वहाँ से वो चला गया। द डिसाइपल स्टेड ऑन। डिसाइपल शिष्य वहीं रहा। एट हिज फिल एवरी डे, बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल। और कैसा बन गया था? एक नंदी जैसा बन गया था। नंदी, स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, यानी एक सड़कों पे घूमने वाला आवारा सांड जैसा बन गया था वो, एक खा के वहाँ पर फ्री का। फ्री का खा के इतना मोटा क्यों हो गया था? क्योंकि वहाँ पे सब कुछ सस्ता मिल रहा था। वन ब्राइट डे, एक दिन दहाड़े, ब्राइट डे, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस। एक चोर ने एक बहुत अमीर व्यापारी के यहाँ कुछ चोरी कर ली। ही हैड मेड अ होल इन द वॉल। उसने उस दीवार के अंदर छेद किया। एंड स्नीक्ड इन, और उसके अंदर से घुस गया था। एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, अपनी लूट लेकर जब वो भाग रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, और उस पुराने घर की दीवार गिर गई। ऑन हिज हेड, उस चोर के सर पर। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और उसी समय वो चोर वहाँ पर मर गया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग एंड कंप्लेंड। उसका भाई उसके भाग के गया और कंप्लेंट कर दी। योर हाइनेस, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, अ वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम। हे महाराज, मेरा दोस्त अपना पुराना काम कर रहा था, पुराना जो अपना खानदानी काम कर रहा था, एंशिएंट ट्रेड, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और उस दीवार ने उसे मार दिया। एंशिएंट ट्रेड क्या था उनका? खानदानी, चोरों का भी आखिरकार खानदानी काम है, तो उसने दीवार पर आरोप लगाया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम। मर्चेंट के ऊपर उसने आरोप लगाया। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। उसे अच्छी और मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। उस चोर का भाई क्या कहता है कि मर्चेंट को इसका हर्जाना देना होगा, क्योंकि उसने मजबूत दीवार नहीं बनाई। इसीलिए उसने कहा, राजा ने कहा, राजा ये एक अन्याय हुआ है उस चोर के साथ,
तो चोर की फैमिली को क्या मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए, कुछ न कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ऑनर ऑफ द हाउस, और उसी वक्त बुलाया गया उस घर के मालिक को। When the merchant arrived, जैसे ही वो व्यापारी आया, the king questioned him, राजा ने उससे प्रश्न पूछा, What's your name? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burgled your house? क्या तुम घर पे थे जब वो मरा हुआ आदमी आपके घर के अंदर चोरी कर रहा था? Yes, my lord. He broke in. वो मेरे घर के अंदर घुस आया। And the wall was weak. और दीवार कच्ची थी। It fell on him. दीवार उसके ऊपर गिर गई। The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया। You have murdered a man. तुमने एक आदमी के, तुम्हारे ऊपर एक आदमी का कत्ल का आरोप है। We have to punish you. अब हमें तुम्हें क्या करना है, पनिशमेंट मिलेगी इस चीज़ की। So we will go ahead tomorrow. This is the first part of this chapter. आज ये ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहे because I want that more and more people can join with us. हमारे साथ अच्छे से ज़्यादा लोग जुड़े। So please tell to everybody who is in your class, he or she join these classes on it. Okay, so this is all for today. Thank you very much.